एक भूखे इंसान को दिया गया एक निवाला और बदल गई पूरी जिंदगी। जिंदगी कब किस पल हमारी परीक्षा ले ले यह कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उस परीक्षा की घड़ी में हम इंसानियत निभा ले तो किस्मत भी हमारे लिए नए दरवाजे खोल देती है। एक गरीब लड़के की छोटी सी मदद ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है आदित्य की, जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं था, लेकिन दूसरों को देने के लिए उसका दिल बहुत बड़ा था। महाराष्ट्र के सातारा के पास एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। गांव छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव के पुराने बस स्टैंड के बाहर उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान पर एक पुराना स्टोव, दो तीन बेंच, उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। हर रोज सुबह वो 4 बजे उठता था। सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ता था और फिर माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता था, माँ आज मैं भी तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा। आदित्य का बचपन गरीबी में बीता था। जब वह छोटा था तभी दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई। पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी माँ शारदा के कंधों पर आ गई थी। वह गांव के लोगों के घरों में जाकर काम करती थी। शरीर में दर्द होने के बाद भी कभी काम नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा ही उनकी पूरी दुनिया था। कई बार घर में सिर्फ एक रोटी थी। शारदा उस रोटी के दो टुकड़े करती थी, बड़ा टुकड़ा आदित्य की थाली में और खुद कहती थी, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन आदित्य जानता था कि माँ झूठ बोल रही है। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ आप हमेशा मुझे ही क्यों खिलाती हो, आप क्यों नहीं खाती? शारदा मुस्कुराकर बोली, माँ का पेट अपने बच्चे के खुशी से भर जाता है। यह शब्द आदित्य के दिल में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन समय ने एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। शारदा बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आदित्य ने बहुत कोशिश की, कर्ज लिया, लोगों से मदद मांगी, लेकिन हालात के आगे हार गया। आखिर समय में माँ का हाथ उसका पकड़कर कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है, बड़ा आदमी बनना। बड़ा मतलब पैसों से नहीं, दिल से। तुम्हारे हाथ से कोई भी भूखा इंसान खाली पेट वापस नहीं जाना चाहिए। और उसी दिन आदित्य ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। माँ के जाने के बाद कुछ दिनों तक आदित्य पूरी तरह टूट गया। घर में माँ की आवाज नहीं थी, उनके हाथ की बनी रोटी नहीं थी, सिर पर ममता की छाया नहीं थी। फिर भी उसने माँ की तस्वीर हाथ में ली और कहा, माँ तुम्हारा सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। दिन बीतते गए, कभी अच्छी कमाई होती तो पूरे दिन सिर्फ 2 चाय बिकती थी, लेकिन उसके चेहरे की उम्मीद कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा सब ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा ज्यादा चाय देता था। अगर किसी मजदूर के पास पैसे नहीं होते तो उसे उधार भी चाय पिला देता था। लोग उससे पूछते थे, अरे अपनी हालत देख, इतना सब क्यों करता है? वह सिर्फ इतना कहता था, मेरी माँ ने सिखाया है, जो दूसरों के दुख में साथ देता है भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। एक दिन दिसंबर की बहुत ठंडी रात थी। पूरे दिन बारिश हुई थी। ठंडी हवा शरीर को चिर रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे। आदित्य दुकान पर बंद करने की तैयारी कर रहा था। उस दिन ग्राहक कम आए थे। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसके बाद सिर्फ अपना लाया हुआ खाना बचा था। उसने रोटी और सब्जी का डब्बा खोला। वह पहला निवाला खाने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। वह बूढ़ा पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखों में आंसू थे। वह कूड़ेदान के पास खाने के लिए ढूंढ रहा था। यह देखकर आदित्य की आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि आखिर दिन में खुद भूखी रही और उसने खाना खिलाया था। वह तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास गया। काका आप यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, बेटा 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसके पास अपने लिए सिर्फ वही खाना था। लेकिन अगले पल ही उसने अपना डिब्बा उस बूढ़े के हाथ में रख दिया। काका पहले आप खाइए, मेरा पेट बाद में भी भर जाएगा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उस एक वाक्य ने उसे बरसों का अपनापन महसूस हुआ। वह खाना खाते हुए रो रहा था। आदित्य ने उसे गरम गरम चाय दी, अपनी चादर भी दी और कहा, आज आप रात मेरी जगह सो जाइए। उस रात आदित्य खुद ठंड में बाहर बैठा रहा। उसे पता नहीं था कि कल क्या होगा, लेकिन आज उसने एक इंसान को सहारा जरूर दिया था।
सुबह हुई और अचानक आदित्य की छोटी सी चाय की दुकान के सामने कई महंगी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। कुछ लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने उस बूढ़े को देखा और महिला जोर-जोर से रोने लगी। पापा, वह उन्हें गले लगाकर रोने लगी। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसे पता चला कि वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह मशहूर उद्योगपति और समाज सेविका राजेंद्र देशमुख थे। 2 दिनों से परिवार पूरा उन्हें ढूंढ रहा था। राजेंद्र जी की बेटी ने आदित्य के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने हमारे लिए भगवान का काम किया है। उसने आदित्य को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने विनम्र से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ एक भूखे इंसान को खाना खिलाया है। यह सुनकर राजेंद्र जी की आंखों में आंसू आए। वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद आदित्य की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। राजेंद्र जी खुद फिर से आए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। उन कागजों में आदित्य का नया भविष्य लिखा था। राजेंद्र जी ने शहर में अपनी एक बड़ी जमीन आदित्य के नाम कर दी थी। वहां एक बड़ा होटल शुरू करने का पूरा खर्चा भी उन्होंने उठाया और उस होटल का नाम रखा शारदा माँ भोजनालय। राजेंद्र जी बोले, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उन्हीं की वजह से आज मेरा परिवार फिर से मेरे साथ है। अब तुम्हारी माँ का सपना पूरा होगा। आदित्य माँ की तस्वीर हाथ में लेकर फुट फुट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कभी कभी भगवान हमारी मदद सीधे नहीं करते, वह किसी इंसान का रूप लेकर हमारे सामने आते हैं। आज शारदा माँ भोजनालय में हर रोज हजारों लोग खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ एक नियम है, अगर कोई भूखा आए तो उसे कभी बिना खाना खिलाए वापस नहीं भेजा जाता। क्योंकि आदित्य कहता है कि मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उस रात मिली थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं किसी को कुछ दे सका। इंसानियत से दिया और एक छोटा सा निवाला कभी कभी पूरी जिंदगी की खुशियां लौट कर आती है।